हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमारा जो हिस्ट्री का बच्चे क्या है, हमारा चैप्टर चल रहा है। आज उसमें हम पढ़ेंगे बच्चे कृषि और सिंचाई। ठीक है, चलिए। हमने कुछ बच्चे कल क्लास को अपना जारी रखा था। आई होप आप बच्चे उसको पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो आज हमारा बच्चे हमने कल क्या चीज पढ़ी थी, हम उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। कल क्या पढ़ा था बच्चे? भव्य मंदिर और कांस्य प्रतिमाएं। जो कांस्य जो बच्चे मूर्ति कला है, हमने उसके बारे में क्या था कल बच्चे कुछ पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, तो आज है हमारा कृषि और बच्चे सिंचाई। ठीक है, चलिए कृषि और सिंचाई। चलिए बच्चों, तो चोल, जो चोल शासक थे बच्चे, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। जो बच्चे जो चोल शासक थे, उनकी जो कुछ उपलब्धियां थी वो क्या थी बच्चे? कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। मानचित्र 2 में देखिए। तो बच्चे जो हमारा मानचित्र 2 है, हम उसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बाद में दिखाते हैं आपको। ठीक है, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। जो बच्चे कावेरी नदी है, वो बंगाल में क्या है बच्चे? कई छोटी छोटी किस्में बच्चे शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी क्या है बच्चे? उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा क्या है बच्चे? होती रहती है। तो क्या है बच्चे? पानी जो है वो उछलती रहती है और इससे क्या है बच्चे? जो किनारों पर उपजाऊ मिट्टी क्या है? जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है बच्चे। तो क्या है? जो शाखाओं का पानी जो है बच्चे, वो कृषि की विशेषता, चावल की जो बच्चे हमारी खेती के लिए क्या है आवश्यक जो आर्द्रता है बच्चे, जो उसको नमी चाहिए होती है, उसको क्या है बच्चे? मुहैया यानी उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए। बच्चे मानचित्र 2 नीचे ही आएगा शायद। चित्र 5। चलिए बच्चे, ऊपर होगा चित्र 2। ठीक है, चलिए वो ये है, देखो मानचित्र 2। ठीक है, उसमें देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा बच्चे। ठीक है, चलिए तो आप इसका अध्ययन करें और देखें उसमें। चलिए, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। जो तमिलनाडु के बच्चे जो दूसरे क्षेत्र थे, उनमें क्या था? कृषि पहले से ही क्या है बच्चे? विकसित हो चुकी थी। पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कब बच्चे? आपसे पूछा जाए जो तमिलनाडु का क्षेत्र है उसमें कौन सी सदी में आके क्या है बच्चे? इलाके के बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई है, वो है बच्चे 5वीं और 6ठी में आकर। ठीक है, चलिए। कुछ इलाकों में जंगलों को सफा किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीनों को समतल किया जाना था। यानी कुछ ऐसे थे जो जंगलों को सफा करके, ठीक है, हमारे खेती योग्य भूमि बनानी थी, और कुछ दूसरे इलाकों में क्या था? जमीन को समतल किया जाना था। जो जैसे उबड़ खाबड़ थी, ठीक है, उसको बेटे पाटा लगा के जो जात के उसको क्या था? इकसार किया जाना था। ठीक है, या समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। यानी जो हमारे डेल्टाई क्षेत्र थे, ठीक है, उसको उसमें जो बाढ़ आती थी बच्चे, उसको रोकने के लिए क्या है? हमें तट बनाए जाने थे। ठीक है, तट किसके लिए बच्चे? बाढ़ को रोकने के लिए। और पानी को खेतों तक
ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। यानी जो पानी है बच्चे, उसको खेतों तक ले जाने के लिए किसका? नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। जो बच्चे कुछ क्षेत्र थे उनमें क्या था? एक साल में 2 फसलें हमारी क्या थी? उगाई जाती थी। ठीक है? चलिए। जैसे ये आपको मैंने बच्चे कल प्रतिमा दिखाई दी थी। चलिए, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। ठीक है बच्चे, कुछ जगह ऐसी थी जहां फसलों की सिंचाई क्या है, हम कृत्रिम रूप से करते थे। कृत्रिम रूप से बच्चे जैसे कि हम, जैसे ट्यूबवेल से या आपका जो रहट वगैरह होती थी, उनसे क्या था, पानी को सींच के हम उससे क्या था, किस जो फसल है उसको हम सिंचाई करते थे। ठीक है, सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। जो सिंचाई करने के लिए क्या है बच्चे, कई पद्धतियां या विधि क्या थी, अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं और कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक विशाल सरोवर बनाए गए थे बच्चे। तो क्या था, कुछ इलाकों में क्या थे बच्चे, कुएं खोदे गए थे। ठीक है, कुछ अन्य जगहों पर क्या था, बारिश के पानी को इकट्ठा करके एक विशाल क्या था बच्चे, सरोवर बना लिया गया था। ठीक है, उससे क्या थे, बाद में हम सिंचाई करते थे। ठीक है, चलिए। स्मरण रहे यानी आपको याद रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत है बच्चे। ठीक है, स्मरण मतलब याद रहे कि सिंचाई के काम में क्या है, योजना की जरूरत है। यानी हमें एक योजना बनानी है। क्या है? योजना के जिससे हमारा सिंचाई का चलेगा। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना। तो बच्चे क्या है, हमें जैसे जो श्रम लगेगा उसमें जो हमारा लगेगा, ठीक है, और उसमें जो संसाधन लगेंगे उनको क्या है बच्चे, व्यवस्थित करना। संसाधन जैसे पाइप लगना है, ठीक है, पंखा लगेगा जो पानी को खींचता है बेटे। ठीक है, वो सब क्या है, हमारे संसाधन है। इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, तो इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई बच्चे। सक्रिय मतलब उनमें हम क्या थे, क्रियाशील लेकर उसमें क्या है, हमने दिलचस्पी दिखाई। ठीक है, चलिए। अब आगे आता है बच्चे हमारा साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, तो जिस किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी हो तो बच्चे आप पूछ सकता है, फिर हम आगे अपना लेक्चर शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, तो अगला जो हमारा बच्चे, साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य मतलब बच्चे कोई राजा का जो साम्राज्य होता था उसका प्रशासन है। ठीक है, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, यानी जो प्रशासन था वो किस प्रकार से उसका संगठन किया गया था। ठीक है, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी। ठीक है, जो किसानों की बस्तियां थी बच्चे, जहाँ किसान लोग रहते थे उसको क्या कहते थे हम, उर कहलाती थी। जो सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। जो क्या थी बच्चे, जो सिंचित खेती यानी सिंचाई के साथ जो हम खेती करते थे उसके साथ क्या थी, वो समृद्ध हो गई थी, यानी अपने आप में परिपूर्ण हो चुकी थी। यानी वो क्या थे, उससे हिसाब से जो कृषि थी वो बच्चे अच्छी उपज प्रदान करती थी। ठीक है, इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। जो इस तरह के जो गांव थे जहां बच्चे हमारे किसान जो थे वो समृद्ध थे, उसको क्या कहते थे हम, नाडू कहते थे। ठीक है, चलिए। तो क्या कहते थे हम बच्चे, नाडू कहते थे। ठीक है, चलिए। ग्रामीण परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। जो बेटे ग्राम परिषद थी, जो हमारा ग्राम के एक परिषद होती है। ठीक है, चलिए। और जो नाडू थे, तो न्याय करने और क्या बच्चे थे, जो कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय जो हमारे कार्य थे उनको किया करते थे। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो न्याय और कर
वसूलने जैसी कई प्रशासकीय जो कार्य करते थे वो कौन करते थे बच्चे? तो आप बताएंगे नाडु और जो ग्रामीण परिषद है वो कार्य करती थी। ठीक है, चलिए। बेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो बच्चे बेल्लार जाति के जो धनी किसान थे, कौन सी जाति के बच्चे? बेल्लार जाति के। कैसे किसान बच्चे? धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में, जो हमारी केंद्रीय जो सरकार थी बच्चे, जो चोल सरकार थी, उनकी देख रेख में क्या था बच्चे? जो नाडु था उसको कामकाज में अच्छा खासा क्या था बच्चे? नियंत्रण उनको दिया गया था। ठीक है, उनका काफी जो कामकाज था उसमें अच्छा उनका क्या था बच्चे? नियंत्रण था। ठीक है, उनमें से कई धनी स्वामी, जो हमारे जो कई धनी भूस्वामी थे को चोल शासकों, जो चोल राजा ने क्या था बच्चे? सम्मान के रूप में क्या था बच्चे हमारा? मुवेंद वेलन, तीन राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान बच्चे उन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए। जो क्या थे? जो उनमें से कई धनी क्या थे बच्चे? भूस्वामी थे, जो चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में क्या कहा? मुवे द वेलन। ठीक है बच्चे, उनको क्या कहा? मुवे द वेलन कहा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे? तीन राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन अथवा यह बच्चे किसान। ठीक है, चलिए। यार, ठीक है बच्चे। प्रधान, प्रधान को क्या कहते थे बच्चे? यार कहते थे। ठीक है, चलिए। जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में भी महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। जैसे बच्चे उनको उपाधि दी गई थी, वैसे ही क्या थे बच्चे? उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण क्या थे? राज्य के पद भी सौंपे गए थे। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चे भूमि के प्रकार। ठीक है, जो भूमि के कितने प्रकार थे। ठीक है, चलिए। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें बच्चे चोल अभिलेखों में क्या है? भूमि की विभिन्न किसका? कोटियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वेलनन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि बच्चे। ठीक है, तो वेलन वगाई वो क्या थी जो बच्चे? जो गैर ब्राह्मण किसान, जो स्वामी की भूमि, जो बच्चे गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, जो किसान थे, उनकी जो भूमि के स्वामी, तो उनको क्या कहा गया बच्चे हमारा? वेलन वगाई कहा गया। ब्रह्मोदय, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, जो ब्राह्मणों को क्या है बच्चे? उपहार में दी गई थी, उसको क्या कहा गया हमारा? ब्रह्मोदय कहा गया। ठीक है, चलिए। शाला भोग, ठीक है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, यानी जैसे हम किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए कोई भूमि है बच्चे, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया? शाला भोग कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया बच्चे? उसको शाला भोग कहा, किसके? विद्यालय के रखरखाव के लिए। देवदान, तिरुनम टू ककनी, ठीक है बच्चे, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, जो मंदिरों को बच्चे उपहार में दी गई उसको क्या कहा? देवदानी कहा गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तिरुनम टुक्कानी भी उसको कहा गया। पल्ली चंदनम, ठीक है, जो हमारा पल्ली चंदनम है बच्चे, जैन स्थानों को दान दी गई भूमि, जो जैन लोग थे बच्चे, जो उनके स्थान थे, उसके लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा गया बच्चे हमारा? पल्ली चंदनम कहा गया। ठीक है, चलिए बच्चे। चलिए आगे चलते हैं।
आपसे क्या है बच्चे, इनको आपको बहुविकल्प में इनको क्वेश्चनों को बच्चे पूछ सकता है, या एक एक नंबर के जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें इन चीजों को आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। क्या है बच्चे, हमने समय समय पर देखा, ठीक है, जो ब्राह्मण लोग थे उनको क्या है भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय क्या है बच्चे प्राप्त। ब्रह्मोदय का ही मतलब क्या होता है, जो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। ठीक है, चलिए क्या है बच्चे, ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि। परिमाण स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ठीक है जो बच्चे, परिमाण स्वरूप कहाँ, जो कावेरी घाटी थी बच्चे, और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में क्या है, जो ब्राह्मणों की बस्तियां थी वे क्या है बच्चे, अस्तित्व में क्या है आई। ठीक है, उनका अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो बच्चे प्रत्येक ब्राह्मणों जो हमारी भूमियां थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी गई थी, देख रेख के लिए क्या था, जो ब्राह्मण के जो भूस्वामियों की एक क्या थी बच्चे, सभा द्वारा क्या थी, इनकी देख रेख की जाती थी। ठीक है, चलिए ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। जो ये बच्चे सभा थी ये क्या थी, बहुत कुशलता पूर्वक क्या थी, कार्य करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय, जो बच्चे निर्णय लेते थे उनको शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर, जो बच्चे मंदिर की जो दीवार होती है पत्थर की, उन पर ब्यौरेवार दर्ज किया जाता है, यानी ब्यौरेवार क्या था, उनको दर्ज किया जाता है, यानी लिखा जाता था उन पर। ठीक है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम नाम के जो बच्चे व्यापारी थे वो क्या थे, संघ में भी अक्सर क्या थे, जो शहरों में क्या थे, प्रशासनिक का कार्य संपादित मतलब संपन्न उनको करते थे। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। चलिए तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तरमेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है बच्चे। ठीक है, कहाँ बच्चे, अभिलेखों में क्या है बच्चे, सविस्तार मतलब विस्तार से उसका, अच्छे से क्या है बच्चे, उसका वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। जो ब्राह्मणों की क्या थे बच्चे, सभा थी, उसका संगठन कैसा था। ठीक है, सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादियों की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ठीक है बच्चे, जो सभा थी हमारी उनमें जो बच्चे काम काज थे, जैसे सिंचाई का कामकाज था, बाग बगीचों का कामकाज था, मंदिर जो इत्यादि जो अलग अलग जो और काम थे बच्चे, उनके देख रेख के लिए क्या थे बच्चे, सभा में क्या थी, हमारी समितियां होती थी। ठीक है, जो उन कार्यों का क्या थी बच्चे, देख रेख करती थी। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि घर है, घर क्या है, हमारी एक सभा है पूरी, उसमें बच्चे कुछ काम आपकी मम्मी करती होंगी तो वो एक अलग समिति होगी, आपके पापा कार्य करते हैं तो वो एक अलग समिति होगी। आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए। ठीक है, इनमें से सहायता के लिए जो लोग योग्य होते थे, जो बच्चे सहायता के लिए क्या, में से जो सदस्य के लिए योग्य होते थे उनके नाम ताल, जो हमारा पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे। जो इनमें से जो बच्चे सदस्य योग्य थे, जो उस काम को करने के लिए योग्य थे, उनके जो ताल पत्र थे छोटे टिकटों में क्या थे बच्चे, उनके नाम को लिखा जाता था। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। तो क्या था बच्चे, उनको जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें रख दिया जाता था। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के
ठीक है, जो एक छोटा लड़का था, उसको हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो क्या था, एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पता लगेगा बच्चे इस चीज से कि जो सदस्य बनने योग्य थे कि वो कौन सदस्य बनेगा। तो एक मान लीजिए एक समिति, उसके लिए हमारे 4 क्या है मेंबर हैं। तो हमने क्या करा, उनके चारों के क्या है बच्चे, जो ताल पत्र था उस पर नाम लिखे और एक क्या है मट्टी के बर्तन में उनको डाल दिया और एक छोटे बच्चे से निकलवाया। तो जो पहले नाम निकला उसको उसका समिति का बच्चे क्या बना दिया गया, आपका सदस्य बना दिया गया। फिर दूसरे को दूसरी समिति का। इस तरीके से क्या था हमारा, ये सेलेक्ट या चयन बच्चे करते थे। ठीक है, चलिए, चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक है बच्चे, अभिलेख और लिखित सामग्री। ठीक है, चलिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। ठीक है बच्चे, जो हमारा उत्तर मेरूर अभिलेख है उसके अनुसार जो सभा की सदस्यता थी, ठीक है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। यानी जो सदस्यता, जो सभा का बच्चे सदस्य होगा, जो इच्छुक होगा लोग, तो उसको क्या था, एक बच्चे कंडीशन थी, वो क्या थी, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व क्या है बच्चे वसूला जाता हो। ठीक है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। दूसरा क्या था बच्चे, उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, जो उनकी उम्र है बच्चे वो 35 से 70 के क्या है बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यानी क्या है, उन्होंने जो वेद है बच्चे हमारे उसका ज्ञान उनको होना चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए बच्चे, उन्हें प्रशासनिक मामलों की क्या है अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यानी बच्चे, अगर जो बच्चे हमारा सभा का सदस्य होगा वो ईमानदार रहेगा तो क्या है, जो न्याय है, जो कार्य है वो क्या है बच्चे हमारा अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए, यदि कई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। तो बच्चे एक कंडीशन ये भी थे, जो पिछले 3 सालों में क्या है किसी समिति का सदस्य था वह किसी और समिति का सदस्य बच्चे नहीं बन सकता था। कहने का मतलब ये है कि बच्चे, जो कोई एक आदमी था वो किसी समिति का जो सदस्य था, पीछे उसने सदस्यता किसी समिति में रहा है, तो वह क्या है अगली बार आप दावा नहीं कर सकते मुझे इस समिति में क्या है सदस्य बनने का। ठीक है, तो वो क्या है अयोग्य हो जाता था। चलिए, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, ऐसा कोई जो आदमी जिसने बच्चे अपने या अपने जो संबंधी हैं उनके जो खाते हैं जमा नहीं कराए थे बच्चे, वह भी क्या है चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, चलिए, अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चे, इनकी जो राजाएं थी और जो शक्ति संपन्न क्या थे हमारे शक्ति संपन्न जो पुरुष थे के बारे में क्या है बच्चे हमारी जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है। ठीक है, क्या है बच्चे खास मुश्किल है जानना कि साधारण मर्दों और मर्दों, जो बच्चे साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। जो बच्चे साधारण जो मर्द थे और जो औरत उनका जो इन राज्य में बच्चे जीवन कैसा था, इसका जानना बच्चे खास मुश्किल था। ठीक है, 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियार पूरमन में एक उदाहरण है बच्चे, किसमें बच्चे पेरियार पूरमन में क्या है एक उदाहरण है। ठीक है,
अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छानों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलिया। एक ऐसा समूह, पुलिया बच्चे, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। ठीक है बच्चे, तो पुलिया आपसे पूछा जाए क्या है, सॉरी बच्चे, पुलाया। ठीक है, तो क्या है बच्चे हमारा ये पुलाया। ठीक है, एक ऐसा समूह था बच्चे जो ब्राह्मण और जो वेल्लार प्रतिष्ठित समाज के समाज से बाहर मानते थे, जो उनसे क्या थे, इन्हें समाज से क्या थे, बाहर मानते थे, तो वो कैसा था बच्चे, पुलाया था। ठीक है, चलिए कहाँ मिला बच्चे, ये हमारा पेरियार पुरम में मिला था। ठीक है, तमिल की एक कृति है बच्चे, उसमें इनका क्या है बच्चे, हमारा उल्लेख मिला है, जो कैसी थी, छोटी छोटी झोपड़ियों में बेटे अटा पड़ा था। समाज के बाहर, सॉरी, लोगों का एक छोटा सा पूर्वा, ठीक है, जिसमें ओछे झोपड़ियों के अहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। ठीक है बच्चे, गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। कैसे बच्चे, काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। छोटे पिल्लों को उठाए उछालते चल रहे थे बच्चे, जो छोटे उनके जो कुत्ते वगैरह होते हैं, उनके जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, उनको उठाए और उछालते चल रहे थे। ठीक है, मारुद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुलाया। यानी कहाँ पे बच्चे, पेड़ की जो पेड़ों की जो छाया में एक कौन थी, एक बच्चे मजदूरनी थी, उसने अपने बच्चों किस पे, चमड़े की एक चादर पर क्या है बच्चे, सुलाया। आम के पेड़ भी थे, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। ठीक है, और नारियल के पेड़ के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी बच्चे। जो नारियल के पेड़ के नीचे जो गड्ढे थे बच्चे, उसमें क्या थे, जो कुतियां थी वो अपने छोटे पिल्लों को दूध पिलाने के बाद क्या थी, लेटी हुई थी। ठीक है, चलिए लाल कलगी वाले मुर्गों ने वो फटने से पहले तगड़े पुलियार यानी पुलाया का बहुवचन को में दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों ने गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलाती थी। ठीक है बच्चे, कैसे, जो कांजी वृक्ष की छाया में क्या थे, फैलाती थी। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। तांग वंश के युग का चीन बच्चे। ठीक है, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य क्या था बच्चे, स्थापित हुआ था, जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। कितने वर्षों तक बच्चे, 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी बच्चे। तो जो राजधानी थी सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे बच्चे। कौन कौन आया जाया करते थे हमारे, ये सभी लोग क्या थे, इन देश के राज्य क्या थे, सभी लोग बच्चे आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था बच्चे। ठीक है, इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही बच्चे। कब तक, कुछ बदलावों तक कब रही बच्चे, 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों से भिन्न है बच्चे, ये आपको बताना है। जो बच्चे हमारा उपमहाद्वीप है, प्रचलित व्यवस्था है, यह व्यवस्थाओं के मायनों में भिन्न है। चलिए बच्चे, ठीक है।
आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें बच्चे आप सब लोग।